यार, एक सवाल पूछूं, सीधा बिना फिल्टर के। तू जिम जाता है, चेस्ट करता है, आर्म्स करता है, शोल्डर्स करता है, मिरर में देखता है और सोचता है हाँ बढ़िया जा रहा है। फिर बाहर निकलता है, किसी लड़की के पास से गुजरता है और वो पलट कर भी नहीं देखती। क्यों? क्योंकि तू वो एक चीज ट्रेन करना भूल गया जो लिटरली किसी को भी पलट कर देखने पर मजबूर कर देती है। तेरी गर्दन। हाँ, गर्दन। हंस मत, सुन पहले। रिसर्च कहती है, और ये सच है, कि जब कोई किसी इंसान को देखता है, पहली नजर फेस पर नहीं जाती। पहली नजर जाती है ओवरऑल फ्रेम पर। और उस फ्रेम में सबसे पहले जो नोटिस होता है, वो है तेरी नेक और शोल्डर्स का कनेक्शन। वो जो सिलिट बनता है, वो जो प्रेजेंस क्रिएट होती है। थिन नेक वाला बंदा, वो लॉस्ट हो जाता है भीड़ में। थिक स्ट्रॉन्ग नेक वाला बंदा, वो भीड़ में खड़ा हो, बात करे या ना करे, उसकी एक अलग ऑरा होती है, एक अलग ग्रेविटी होती है। और लड़कियां इसे कॉन्शियसली नोटिस नहीं करती, लेकिन सबकॉन्शियसली हमेशा। तो आज हम बात करेंगे उस एक मसल की जिसे तू हमेशा इग्नोर करता आया है। और मैं तुझे बताऊंगा कि इसे ट्रेन करके तू सिर्फ स्ट्रॉन्गर नहीं दिखेगा, बल्कि वो प्रेजेंस डेवलप करेगा जो लोगों को, हाँ, लड़कियों को भी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है। चल शुरू करते हैं। पहले एक रियल बात करते हैं। तूने वो कंपैरिजंस देखे होंगे इंटरनेट पर। सेम आदमी, सेम फेस, सेम बॉडी, बस एक डिफरेंस। एक की गर्दन पतली है, दूसरे की गर्दन थिक और स्ट्रांग है। और ऑनेस्टली, वो दोनों लिटरली अलग अलग लोग लगते हैं। थिक नेक वाला बंदा ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है, ज्यादा डोमिनेंट लगता है, ज्यादा पुट टुगेदर लगता है। और यही वो इनविजिबल फैक्टर है जो अट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। सोच एक सेकंड के लिए। तू किसी कैफे में बैठा है, दो बंदे आते हैं। एक के आर्म्स बड़े हैं, चेस्ट इंप्रेसिव है, लेकिन गर्दन एक नूडल की तरह है। दूसरे की बॉडी एवरेज है, लेकिन गर्दन थिक है, पॉस्चर स्ट्रेट है, और जब वो वॉक करता है तो एक वेट है उसके प्रेजेंस में। कौन ज्यादा नोटिस होगा? तू खुद जानता है जवाब। और यही पॉइंट है। अब बात करते हैं उस चीज की जो ज्यादातर जिम्ब्रोस कभी नहीं समझते। अट्रैक्शन सिर्फ मसल से नहीं आती। अट्रैक्शन आती है प्रेजेंस से, ऑरा से, उस फीलिंग से जो तुम्हारे आसपास के लोगों को ऑटोमेटिकली होती है जब तुम रूम में एंटर करते हो। और एक थिक स्ट्रॉन्ग नेक इस प्रेजेंस को ड्रामेटिकली चेंज कर देती है। क्यों? मैं बताता हूं। जब तुम्हारी गर्दन स्ट्रॉन्ग होती है तो तुम्हारी पॉस्चर ऑटोमेटिकली बेटर होती है। स्ट्रेट पॉस्चर, चिन स्लाइटली अप, शोल्डर्स बैक। और यार, स्ट्रेट पॉस्चर वाला बंदा हर सिचुएशन में ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है। जॉब इंटरव्यू में, डेट पर, दोस्तों के बीच, हर जगह। एक वीक पतली गर्दन तुम्हें सबकॉन्शियसली छोटा बनाती है। एक थिक नेक तुम्हें ऑटोमेटिकली बड़ा, बिना एक वर्ड बोले। और यही वो गेम है जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं। लेकिन यार, ये सिर्फ गर्ल्स अट्रैक्ट करने की बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूंगा। अगर तुम हर सुबह उठते हो और गर्दन में वो स्टिफनेस होती है, वो अनोइंग दर्द जो तुम्हें फील कराता है जैसे तुम 45 साल के हो, जबकि तुम्हारी उम्र उससे काफी कम है, तो यार, ये तुम्हारी वीक गर्दन का रिजल्ट है। तुम्हारी गर्दन लिटरली वो पिलर है जो तुम्हारे 5 से 6 किलो के सिर को होल्ड करती है, पूरे दिन, हर दिन। और अगर तुमने उसे कभी ट्रेन नहीं किया तो वो स्ट्रगल करती रहती है, और तुम उस दर्द के साथ जीते रहते हो जो एक्चुअली फिक्स हो सकता है। नेक ट्रेन करो, पॉस्चर इंप्रूव होगी, नेक पेन कम होगी, और वो हेडेक्स जो दिन में आती हैं, धीरे धीरे वो भी कम होंगी। अब एक और बोनस बात। अगर तुम बॉक्सिंग करते हो, रेसलिंग करते हो, मार्शल आर्ट्स में हो, या कोई भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, तो थिक नेक तुम्हारी लिटरल शील्ड है। इंपैक्ट आता है, स्ट्रॉन्ग नेक उसे एब्जॉर्ब करती है। वीक नेक, वो सीधे ब्रेन को फील कराती है। लेकिन उन लोगों के लिए भी जो कोई स्पोर्ट नहीं खेलते, एक थिक नेक का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट रियल है। तुम फिजिकली ज्यादा इंपोजिंग लगते हो। और इंपोजिंग मतलब थ्रेटनिंग नहीं। इंपोजिंग मतलब समवन हु टेक्स अप स्पेस। कोई ऐसा बंदा जिसे इग्नोर करना मुश्किल हो। और अब वो पार्ट जो तुम्हें रियली एक्साइट करेगा। गर्दन फास्ट ग्रो करती है। सीरियसली, ये उन रेयर मसल्स में से एक है जिसे तुम डेली लाइफ में एक्सीडेंटली कभी ट्रेन नहीं करते।
तो जैसे ही तुम इसे प्रॉपरली हिट करना शुरू करते हो, वो रिस्पॉन्ड करती है और क्विकली रिस्पॉन्ड करती है। चेस्ट गेन्स के लिए सालों लगते हैं, नेक गेन्स कुछ ही महीनों में तुम रियल डिफरेंस देख सकते हो, मिरर में भी और दूसरों की रिएक्शंस में भी। ठीक है, अब एक्चुअल वर्कआउट पर आते हैं, लेकिन एक बात पहले, नेक ब्रिज मत करना। हां, वो एक्सरसाइज गर्दन बिल्ड करती है, लेकिन वो एक गैम्बल है तुम्हारी स्पाइन के साथ। टाइम के साथ वो सर्विकल स्पाइन को डैमेज कर सकती है। हम सेफ रहेंगे, स्मार्ट रहेंगे और इफेक्टिव रहेंगे। और एक और चीज जो स्किप मत करना, वार्म अप। मुझे पता है वार्म अप बोरिंग लगता है, लेकिन यार गर्दन में बहुत सारी स्मॉल सेंसिटिव मसल्स होती हैं। अगर कोल्ड मसल्स के साथ डायरेक्टली हैवी एक्सरसाइज में घुस गए तो पुल्ड मसल, स्टिफ नेक और मिड सेट डिजीनेस तुम्हारा वेट कर रही है। बस 1 से 2 मिनट जेंटल हेड नॉड्स, स्लो रोटेशंस, साइड टिल्ट्स, ब्लड फ्लो आएगा, मसल्स वेकअप होंगी और वर्कआउट 10 गुना बेटर फील होगी। पहली एक्सरसाइज, नेक कर्ल। सिंपल लगती है, लेकिन इसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती होगी। फ्लैट बेंच पर लेट जाओ, शोल्डर्स बेंच के एज पर, सिर फ्रीली हैंग करें। अब चिन को चेस्ट की तरफ कर्ल करो, फिर स्लोली वापस नीचे। फुल रेंज ऑफ मोशन, क्लीन, कंट्रोल्ड, कोई जर्किंग नहीं। शुरुआत में 0 वेट, मूवमेंट को पहले ओन करो। जब सॉलिड रेप्स बिना वॉबल के आने लगे तब वेट ऐड करो। फोरहेड पर प्लेट रखो, नीचे टॉवल लगाओ, या बेटर डंबल विथ फैट ग्रिप, ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। 3 सेट्स, 10 से 20 रेप्स। प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करते रहो। और यार, जब ये मसल डेवलप होने लगेगी, वो थिकनेस जो तुम्हारे जॉलाइन के नीचे से शुरू होकर कॉलर बोन तक जाती है, वो एक अलग ही लेवल का लुक देती है। वो लुक जो किसी को भी सेकेंड टाइम देखने पर मजबूर करे। दूसरी एक्सरसाइज, नेक एक्सटेंशन। कर्ल ने फ्रंट दिया, ये बैक बिल्ड करेगी, और जब हर एंगल से गर्दन थिक दिखे तभी वो कंप्लीट पावरफुल लुक आता है। बेंच पर फेस डाउन लेट जाओ, सिर एज से बाहर हैंग करे, प्लेट को सिर के पीछे रखो, स्लोली नीचे ड्रॉप करो, फुल स्ट्रेच फील करो, फिर न्यूट्रल पोजीशन तक वापस। हाइपर एक्सटेंड मत करो, सीलिंग देखने की जरूरत नहीं। अपग्रेड लेना है, हेड हार्नेस ले आओ। प्लेट बैलेंस करने का झंझट नहीं, रेजिस्टेंस कंसिस्टेंट रहती है और हेवियर लोड भी आराम से कैरी होता है। 3 सेट्स, 10 से 20 रेप्स। सेम रूल, फॉर्म फर्स्ट, वेट सेकंड। तीसरी एक्सरसाइज, लैटरल फ्लेक्शन। पहले सिंपल रोटेशन से शुरू करो। मैट पर, बेंच पर या बेड पर लेट जाओ। हेड को लेफ्ट राइट टर्न करो, लूजन अप करो। फिर साइडवेज लेट जाओ बेंच पर, सिर एज से थोड़ा बाहर, आईज फॉरवर्ड, ईयर को शोल्डर की तरफ ड्रॉप करो। क्लीन, स्लो, कंट्रोल्ड। फिर वापस ऊपर, वो 1 रेप है। ब्रेव फील कर रहे हो? हेड हार्नेस यहां भी काम आएगा। 3 सेट्स, 10 से 20 रेप्स ईच साइड। बस यही है पूरा वर्कआउट। कोई फैंसी मशीन नहीं, कोई एक्सपेंसिव मेंबरशिप नहीं, बस तुम, एक बेंच, थोड़ा वेट और कमिटमेंट। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो शुरुआत में वीक में 1 से 2 सेशंस काफी हैं। जैसे जैसे गर्दन स्ट्रांग होती जाए 3 से 4 सेशंस तक जा सकते हो। लेकिन एक रूल हमेशा याद रखो, अगर जेन्युइन पेन हो, रेस्ट करो। खुद को वो बंदा मत बनाओ जो 1 हफ्ते तक गाड़ी में मिरर नहीं देख सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हर हफ्ते थोड़ा और पुश करो, थोड़े ज्यादा रेप्स, थोड़ा ज्यादा वेट, टेम्पो स्लो करो, चैलेंज बढ़ता रहे। यही फॉर्मूला है। यार लास्ट में एक रियल बात, जिम में हजारों बंदे हैं जो चेस्ट ब्लास्ट कर रहे हैं, आर्म्स पंप कर रहे हैं, और फिर घर जाकर सोचते हैं कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, क्यों प्रेजेंस नहीं बन रही, क्यों वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जवाब सिंपल है, वो उस एक मसल को इग्नोर कर रहे हैं जो लिटरली उनकी पूरी फिजिक को एक अलग लेवल पर ले जा सकती है। थिक नेक वाला बंदा जब रूम में एंटर करता है तो लोग नोटिस करते हैं, लड़कियां नोटिस करती हैं, और वो खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। क्योंकि जब बॉडी कंप्लीट होती है तो वो फीलिंग अंदर से आती है। तो अगली बार जब तू जिम जाए या घर पर वर्कआउट करे, गर्दन को फॉरगेट मत करना। ट्रेन इट, बिल्ड इट, ओन इट। क्योंकि यार,
जो बंदा डिटेल्स पर ध्यान देता है वही बंदा हर चीज में आगे जाता है।